हाँ कहो उमर। कैसी हो जैनब तुम? उम्मीद है डिस्टर्ब नहीं कर रहा तुम्हें। नहीं नहीं, अपने रूम में हूँ मैं। तुम ठीक हो? और दुआ कैसी है? हम ठीक नहीं है, पता तो चल गया होगा। मैं सुबह तुम्हें कॉल करने वाला था जैनब, लेकिन मुझे लगा तुम्हारे इर्द गिर्द रश होगा इसलिए कॉल नहीं की। हाँ बिल्कुल रश था। असलान ने जवेरिया को छीन लिया है, दुआ टूट चुकी है। हम वकील के पास गए थे, अब कल हॉस्पिटल जाना है। मुझे बताओ क्या मैं कुछ कर सकता हूँ तुम्हारे लिए? लेकिन तुम्हारे रिएक्शन से डर लगता है मुझे। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ जैनब। उमर तुम मदद की जितनी भी कोशिश करोगे उतना ही हम दोनों में तनाव बढ़ेगा। देखो बात मेरी बेटी की है और अगर कुछ गलत हो गया तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकूंगी। मैं क्या कहूँ, कुछ नहीं कह सकता मैं। कुछ वक्त दो मुझे, ठीक है? दुआ को संभलने दो, असलान से जान छूट जाए बस, वरना उमर कुछ भी ठीक नहीं रहेगा। ठीक है मेरी जान, ठीक है। वैसे मैं कल जर्मनी जा रहा हूँ काम के सिलसिले में, सोचा तुम्हें इन्फॉर्म कर दूँ। अच्छा जा रहे हो, ठीक है, खैरियत से जाओ मेरी जान। जैसे ही पहुंचो मुझे फौरन इन्फॉर्म कर देना। हाँ जरूर, लेकिन मेरा दिल तुम्हारे साथ है जैनब। मैं बहुत फिक्रमंद हूँ। देखो अगर किसी किस्म की भी जरूरत हो तो मुझे जरूर बताना। मालूम है मुझे। थैंक यू सो मच मेरी जान। बहुत याद आएगी तुम्हारे। मुझे भी, लेकिन तुम जानते हो कि मेरी तरजीह क्या है, इसलिए प्लीज थोड़ा सा वक्त दो मुझे। मैं जानता हूँ जैनब, कोई बात नहीं। ठीक है, फिर बात करेंगे। खुदा हाफिज। सॉरी आने में लेट हो गई। शुरू कीजिए। क्या कहा उमर ने? डॉक्टर से बात कर रही थी, कल जाना है वहाँ। तो मॉम क्या अब हम जवेरिया से नहीं मिल सकेंगे? वो मुझे उससे मिलने नहीं देंगे। दुआ कर तुमने हिम्मत हार दी तो फिर कुछ भी ठीक नहीं होगा। यार लेकिन ये क्या है, आप लोगों ने सोप का माहौल बना दिया है बिल्कुल। दुआ जान, परेशान होने की जरूरत नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, हम तुम्हारे साथ हैं। बिल्कुल ठीक कहा। चलो कुछ इधर उधर की बातें करते हैं। एलिफ तुम ही कुछ सुनाओ। क्या सुनाऊं जैसे? अपनी नाम नेहाद शादी के बारे में। यानी मैंने कुछ और बात करने के बारे में सोचा था, लेकिन अपनी भांजी का मूड अच्छा करने के लिए कुछ भी। मैं ये बताना चाहती हूँ कि मैं दोबारा रमीज से मिलने लगी हूँ। क्या? और ये कब हुआ? जरा रुको नज़ीमा, बता रही हूँ मैं। अब ये हमें बताने वाली है तो पहले कोई झूठ तो गढ़ ले, इसीलिए सांस ले रही है जरा। यार मॉम बस कर दें आप। तो तुम क्या रमीज के साथ में दोबारा कांटेक्ट में हो? इतने सालों बाद भी खाला? अगर तुम लोग इस तरह मुझ पर चढ़ाई करोगे तो मैं कुछ नहीं बता सकती। हाँ, यानी मेरा मतलब है कि हम दोबारा से अपने ताल्लुक पर गौर करने लगे। इन दोनों का पहले भी अजीम ताल्लुक था, अब उसका जायजा ले रहे हैं ये दोनों। क्यों यार, मुझे तो वो बहुत पसंद है। मुझे भी पसंद है। तुम सबको हमेशा निकम्मे मर्द ही पसंद आते हैं। अरे मॉम, वो एक टीवी चैनल का पार्टनर है, इससे ज्यादा क्या करे? चाहे वो 5 चैनल्स का भी पार्टनर हो, मेरे लिए वो बेकार ही रहेगा। वो एक औरतबाज और इंतहाई गैर जिम्मेदार आदमी है। न ही वो बाप है और न ही शौहर। मुझे याद आ रहा है वो किसी मॉडल के साथ थे, मैंने ऐसा कुछ पढ़ा था। हाँ, उसने शादी भी की थी और तलाक भी। वाकई? हाँ, यानी उसके बच्चे हैं लेकिन उसने शादी नहीं की। देख लो, बच्चों की जिम्मेदारी भी नहीं ली उसने। खुदा जाने अभी क्या क्या देखना बाकी है। वाह भाई, साबिक बहनोई। क्या हाल है तुम्हारा? लगता है मुझे देखकर खुश हुई हो तुम। हाँ? नहीं, मुझे तो हैरत हो रही है। चलो अंदर। सबको मेरी तरफ से शाम बखैर। हेलो रेहान। मेरी प्यारी बेटी, किसी ने तुम्हें तकलीफ तो नहीं पहुंचाई? अस्सलाम वालेकुम बाबा, आए बैठे। शुक्रिया बेटा। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम अस्सलाम। क्या हुआ तुम्हें? देखो मैं तुम्हें उदास नहीं देखना चाहता मेरी बच्ची, ठीक है? ये मेरे बस में नहीं है। अच्छा, मैं सोच रहा था किसी गुंडे को पैसे देकर असलान की पिटाई करवा दूं। हाँ, वैसे मशवरा सही दे रहे हैं, कर सकते हैं हम ऐसा। फजूल बातें मत करो रेहान। जो बुरा करे उसे सजा मिलनी भी चाहिए ज़ैनब, हम ऐसे नहीं बैठ सकते। तो फिर सब जेल में जाके आराम फरमाएंगे। पागलों जैसी बातें मत करो रेहान। अरे अम्मी, मैं तो मजाक कर रहा था। खैर छोड़े, लैला ने आपको सलाम भेजा है। मैं उसे लाना चाहता था, लेकिन फिर सोचा कि अगर वो यहाँ पर आ जाए तो कहीं ऐसा ना हो कि ज़ैनब बिगड़ जाए, इसलिए नहीं लाया मैं उसे। बस, और कोई बात नहीं है। मैं क्यों बिगड़ जाती रेहान? क्योंकि तुम मेरी साबका बीवी रह चुकी हो, भूल गई? अच्छा, तो ये बात है रेहान। हाँ, यही बात है। रेहान, इस वक्त दुआ करो तुम।
हम सबका मूड पहले ही बहुत खराब है। अरे क्या हो गया तुम्हें? मजाक कर रहा था, थोड़ा माहौल चेंज कर रहा था मैं, और कुछ नहीं। हद हो गई भाई। हाँ, ये बताओ कि उनाल फैमिली की कोई खबर आई या नहीं? कोई खबर नहीं आई उनकी। खाला शादी कर रही हैं। क्या? कौन है वो जिसकी शामत आने वाली है? अभी तारीख तय नहीं हुई है, सिर्फ बात चल रही है। अच्छा, कौन है वो? रमीज, वो मौसूफ इनकी जिंदगी में दोबारा आ गए हैं, अगर वाकई आया है तो। यार मॉम, क्या मतलब है अब आपकी इस बात का? सच कहूँ तो बंदे को मैं खुद जानता हूँ, बहुत अच्छा लड़का है, मेरा दोस्त है, और काम में उसकी थोड़ी कोताहियां जरूर हैं, लेकिन मैं 10 नंबर दूंगा। रेहान तारीफ कर रहा है तो खुद ही समझ लो। बाबा की जान, तुम कैसी हो मेरी खूबसूरत बेटी? अरे बेटा, इसे ऐसे मत चूमो। क्यों अम्मी? छोटे बच्चों को नहीं चूमा जाता। क्यों ना चूमे, इसकी अपनी बच्ची है बेगम। हाँ अम्मी, क्या हो गया? शायद कुछ ज्यादा ही सोच रही हैं आप। इसे जरासीम लग सकते हैं, बहुत हसास है ये। लेकिन अम्मी, आप तो इसे बार बार चुमती, मैंने खुद देखा है। बेटा, मैं हमेशा सैनिटाइज्ड रहती हूँ। इन्होंने तो अपने फेस तक पे स्प्रे किया है, मैंने खुद देखा। अल्लाह खैर करे। मैं अपनी पोती को बीमार नहीं कर सकती हूँ। देखो, वो खिड़की खुली है तो उसे बंद कर दो। हाँ, जवेरिया के लिए अच्छा नहीं है। ओहो अम्मी, सारी खिड़कियां बंद हैं। अम्मी, खुदा का वास्ता, घर तो हम्माम बन गया है। वो अब्दुल्ला साहब, हम कल नायला की हिजाब की तकरीब रख रहे हैं। कैसी तकरीब? कहाँ से निकल आई ये बात? वो क्या होता है? वही जब लड़कियां हिजाब लेती हैं तो तकरीब होती है ना। अरे हाँ, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शायद हमने आपा के लिए भी तकरीब की थी, है ना? ला हौले वला कुव्वत। दिमाग तो ठीक है तुम लोगों का, हर बार कोई ना कोई नया तमाशा। कैसा तमाशा बाबा जान? मैंने भी हिजाब लिया लेकिन कोई तकरीब नहीं हुई। हम बेताब हो रहे हैं अब्दुल्ला साहब। कभी तो किसी अच्छी चीज के लिए बेताब हो जाओ। बाबा, मैं भी एक इंसान हूँ, फिर मैं प्रेग्नेंट भी हूँ। मेरा भी दिल करता है कि मेरे लिए भी कोई तकरीब हो। अजीब रसूमात है ये भी। हाँ हाँ, मुझे याद आया, हमने नूर के लिए भी तो की थी ना। बेटा, नूर उस वक्त 13 साल की थी, 30 की नहीं। बाबा जान, मैं 30 की कहा हूँ, 25 की हूँ। अभी मेरी उम्र ही क्या है। जो दिल चाहे करो। आपने ठीक कहा अब्दुल्ला साहब। हम कल कुरान ख्वानी रखेंगे, दुआएं मांगेंगे हमारे पोता पोती के लिए कि अल्लाह इन्हें नजर बद से बचा के रखे। आमीन। आमीन आमीन। मुझे ये बताइए कि घर में करनी है या फिर किसी बड़े से होटल में? जरूरत नहीं है, हम कल की सारी रसूमात तुम्हारे रेस्टोरेंट में करेंगे, होटल की जरूरत नहीं। ठीक है, मैं सुमैया अम्मी से पूछ लूं, फिर बताता हूँ। ला हौला बला। उनसे क्यों पूछना है? बिल्कुल ठीक कहा तुमने बेटे। बात सुनो, होटल में पैसे तुमने लगाए हैं, वो कभी कभार आती हैं, कुछ पकाती हैं और खुद को पार्टनर समझती हैं। अगर हम तुम्हारे रेस्टोरेंट में कोई तकरीब भी नहीं कर सकते तो क्यों खोला है उसे? मैं भी मुत्तफिक हूँ। सारे फैसले उनसे पूछ के मुझे इसमें मत घसीटो, मैं बाहर जा रहा हूँ।